सो हेलो अरुण, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज का ये वीडियो रहेगा हमारा कल का मार्केट का एनालिसिस कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरह से हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। और आज हमने किस तरह से ट्रेड किया वो भी मैं एक बार आपके सामने शेयर कर देता हूँ। बिकॉज आज मेरा लाइव ट्रेडिंग का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस। और मैं ट्राई कर रहा था, मेरा वीडियो ऑन था बट ड्यू टू सम इश्यूज वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ठीक से। तो तो मैंने लाइव ट्रेड किया था इन्हीं लेवल्स पर, जो लेवल्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए थे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो मैंने निफ्टी के लेवल्स शेयर कर दिए थे, तो उन्हीं लेवल्स के ऊपर मेरा लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट हुआ था। जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया था कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ कंटिन्यूस 5-10 मिनट नीचे आता है और वहाँ पर कोई बुली साइन मिलता है, तो इन दैट सिचुएशन हमारा एक लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने आज निफ्टी में एक ट्रेड इनिशिएट किया था लॉन्ग साइड का। मार्केट नीचे आया, नीचे सस्टेन हुआ और उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बन गया था। तो इस हैमर कैंडल में हमने लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया था। तो इसमें एक अच्छा खासा टारगेट हम लोगों को मिला। ट्रेडिंग के साथ हमने इस ट्रेड को होल्ड किया था, अच्छा खासा होल्ड किया। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया था। तो उसका ये इस लेवल पर ही हमने ट्रेड प्लान किया था और उसका जो कुछ भी रिजल्ट था, तो उस पर्टिकुलर हम ट्रेड में हमने पुट शॉर्ट कर दिया था। ये जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 24,400 का ये जो पुट है, तो ये हमने यहाँ पर शॉर्ट करके इस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ 10,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे मल्टीपल ट्रेड्स आज हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एक भी ट्रेड ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत बड़ा लॉस हो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ छोटे मोटे ही लॉसेस हो चुके थे मेरे। 1700 आप लोग देख सकते हैं इन लेवल्स पर। कुछ 1700, 1400, 410, 1600 ऐसे कुछ छोटे मोटे ही लॉसेस हुए हैं। बट जब मेरा प्रॉफिट हुआ तो आप लोग इस लेवल पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कुछ यहाँ पर कुछ 5,000 का प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पर कुछ 10,000 का। मीन्स इतने सारे ट्रेड्स नेगेटिव होने के बाद भी जब मैंने प्रॉफिट किया, तो मैंने अपना ट्रेड एक विद गुड रिस्क रिवॉर्ड, इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो ट्रेड मैंने कैप्चर किया था 10,000 प्लस का, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे रिस्क रिवॉर्ड मोर देन 1:6-7 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में मिला। और ये पुट का ट्रेड जो था, जब मार्केट गिर रहा था, तो उस वजह से मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी में 5,400 का ये प्रॉफिट जनरेट किया था जब मार्केट गिर रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल ट्रेड्स नेगेटिव थे बट दो ही ट्रेड मेरे परफेक्टली वर्क किए और उसके बाद मैं एक अच्छे खासी दिन में अपना डे क्लोज कर रहा हूँ इस लेवल पर, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों का मेंटेन होने के बाद हम लोग अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। बट आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करना आना चाहिए। 8,200 पर आज हमने अपना डे क्लोज कर दिया। बस यही होता है रिस्क रिवॉर्ड। तो ये तो हो गया आज के लिए। और अगर हम लोग कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। और अगर हम लोग पहले निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी बहुत वीक लग रहा है हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर ये जो सेलिंग आया है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। जिस टाइप से ये सेलिंग आया है, अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद ये अच्छा सेलिंग आया है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें हम लोग, तो एक रेजिस्टेंस लेवल से, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से इसने एक सेलिंग आया है। ये जो जोन था, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं क्लियर कर देता हूँ जो कुछ इधर। तो ये लेवल्स मैं आज आपके सामने फिर से आपको लेवल्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि किस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ ट्रेड्स। कल के लिए जो लेवल्स रहते हैं, किस तरह से एनालिसिस होता है उन लेवल्स का। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के करीब ट्रेड कर रहा था। ये एक मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई सिंगल लाइन अगर मार्क कर दे और बोले कि ये इस लेवल से गिर जाएगा, तो वैसा नहीं होता। ये एक पर्टिकुलर जोन होता है, उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो मार्केट इस लेवल पर आकर मार्केट एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर दिया था। तो प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव था, तो हमारे एक्सपेक्टेशन यही थे कि मार्केट ये लेवल को अपसाइड ब्रेक करके एक अच्छा खासा मूव दे दे। बट मार्केट ने ये ब्रेक डाउन करके इसका जो पेंडिंग मूव करेक्शन था, तो वो इसने कंप्लीट कर दिया। तो मार्केट का ट्रेंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज ही बना रहा है कंटिन्यूस। तो हमारा एक्सपेक्टेशन अभी ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इससे यही होगा कि मार्केट एक नया लोअर लो क्रिएट करने के लिए अपने प्रीवियस लो तक जाए।
बट अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर ये कर देता है, शिफ्ट कर देता है और हायर हाइज कंटिन्यू करेगा तो हम लोगों का व्यू बुलिश साइड का हो जाएगा। बट एज अ इंट्राडे प्लेयर अभी मार्केट ने एक 24,000 लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दिया है। इट मीन्स यहाँ पर अभी भी सेलिंग प्रेशर है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो कुछ भी हमारा कल के लिए जो ट्रेड रहेगा तो वो डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा कि ये जो सेलर्स हैं तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो उसके वजह से मार्केट में एक रिवर्सल दिख सकता है। रिवर्सल आने के बाद फिर से एक सेलिंग आने के चांसेस होंगे, बट दैट टू डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट स्ट्रक्चर की मार्केट किस तरह से अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो मैं आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम पे वो क्लियरली बता दूंगा कि कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे और रिवर्सल जोन कौन सा रहेगा हमारे लिए। तो अगर आज के लिए देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा सेलिंग दिया है, विच इज़ अराउंड 360 पॉइंट का डाउनफॉल दिया है। 1.5% इज नॉट अ हेल्दी पुल बैक। ये हेल्दी पुल बैक नहीं है, मार्केट सेलिंग प्रेशर दिख रहा है मार्केट में। तो कल के लिए हमारा व्यू होगा मोस्टली ऑन द डाउन साइड। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है ±0.3 के अंदर कहीं पर भी ओपन होते हैं, अगर हम लोगों को कोई सेल साइड का पोजीशन मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग ट्राई करेंगे सेल साइड का पोजीशन लेने के लिए। तो और अगर हम लोग अभी देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन करके ये गैप भी फिलअप कर दिया है मार्केट का। तो कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारे लिए ये रहेगा 24,700 का ये जो जोन है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा कल के लिए एक्ट कर सकता है मार्केट के लिए। मार्केट इस सपोर्ट लेवल तक आने के लिए कल ट्राई कर सकता है, और मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ये होगा। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके अगर देखें तो ये जो जोन है जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट इस लेवल से बाउंस कर रहा था, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट भी कर रहा था, इस लेवल को हम लोग देख सकते हैं। तो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है हमारे लिए। मार्केट जब भी 22,100 लेवल तक आएगा तो ये ट्राई करेगा इस लेवल से एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है इस लेवल से। तो अभी कल के लिए हम लोग अभी लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कल के लिए और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। तो अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तो है हमारे पास 24,000। अभी अगर 24,000 लेवल देखें तो ये 24,000 का लेवल यही है। मार्केट ने इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, तो ये जोन में ज़रा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, बिकॉज ये जो जोन है तो ये जोन कुछ इस तरह से रहेगा। एक जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ, तो इस जोन को मैं तो थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो लेवल है तो ये जो जोन है तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। तो इसको रेड कर देता हूँ और यहाँ पर एक मार्क भी कर देता हूँ कि मार्केट ये जो लेवल रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या माइनर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग इस लेवल से एक अगर कोई भी रिजेक्शन आता है तो हमारा व्यू हो जाएगा डाउन साइड का। इस लेवल से अगर कोई भी नेगेटिव साइन मिलता है विद गुड प्राइस एक्शन, विद गुड प्राइस एक्शन यानी कि कोई भी रिजेक्शन साइन होता है या फिर लोअर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलता है इस लेवल से, तो हमारा व्यू हो जाएगा डाउन साइड का इस लेवल से पर्टिकुलरली। और हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम हमारा ये जो 23,800 का लेवल है तो मार्केट इस लेवल तक कल आने के चांसेस जरूर बहुत ज़्यादा है। तो ये लेवल हम लोगों को कल मिल सकता है अगर मार्केट इस लेवल से कोई भी रिजेक्शन देता है 24,000 लेवल से। और अगर मार्केट ओपन ही 23,800 के लेवल पर होता है तो मार्केट में इस लेवल से एक अच्छा खासा रिवर्सल भी मिल सकता है हम लोगों को। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि अगर इस लेवल पे कोई बुलिश साइन मिलता है हम लोगों को तो हम लोग ट्राई करेंगे इस लेवल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का। अगर प्राइस एक्शन दिखता है उस टाइप से तो उस टाइप से अगर प्राइस एक्शन हम लोगों को मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग ट्राई करेंगे कि इस लेवल से, बिकॉज हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रीवियसली ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। तो मार्केट फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद फर्स्ट टाइम इस लेवल पर आ रहा है 23,800 के। तो मार्केट ट्राई करेगा इस लेवल से एक अच्छा बाइंग प्रेशर दिख सकता है इस लेवल पर और प्रॉफिट बुकिंग भी लेवल हो सकता है। तो उस वजह से हम लोगों को इस लेवल से एक अच्छा खासा मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो देखते हैं मार्केट किस तरह से इस लेवल पर काम करता है और किस तरह से हम लोगों को इस पर्टिकुलर ट्रेड में बेनिफिट होता है कल के लिए। तो यही सिंपल व्यू रहेगा। मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये ट्राई करेगा नीचे आने के लिए
कंटिन्यूस इस लेवल तक आने के लिए आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे मार्केट के लिए कल के लिए। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके भी ऊपर जाता है, अगर ये फ्लैट ओपन होता है और कंटिन्यूस ऊपर जाता है तो 24,000 को ये रिजेक्शन लेने के चांसेस भी इसके ज़्यादा होंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे डाउन साइड का व्यू अगर कोई भी मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग डाउन साइड में जाएंगे। तो देखते हैं मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,800 है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 24,000 रहेगा हमारे लिए कल के लिए। तो देखते हैं यही इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और यही इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अभी पोस्ट कर दूंगा, अभी ही पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोगों को ये लेवल्स मिल जाएंगे। तो आप लोग बस सीखने के लिए कि किस तरह से ये लेवल्स काम करते हैं और आप लोग एक बार इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये कोई भी पेड या फिर कोई भी चीज़ है पेड नहीं है और ये बस लर्निंग कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ बिकॉज आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सकता है इन लेवल से। तो हाँ, और अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी का भी सेम ही व्यू रहेगा बिकॉज बैंक निफ्टी में भी सेकेंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। तो ये जो सेलिंग दिख रहा है हम लोगों को, तो हम लोग ट्राई करेंगे कल के लिए कि एक तो कल बैंक निफ्टी में ये जो गैप फील होना बाकी है। अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में ये जो गैप था तो ये फील हो चुका है ऑलरेडी, बट बैंक निफ्टी भी ये गैप फील करने के लिए नीचे आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट ओपनिंग कहाँ पर होता है और किस तरह से हम लोगों को प्राइस एक्शन मिलता है। तो उन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हमारा ट्रेड होगा। तो यही सेम व्यू कल बैंक निफ्टी में भी रहेगा, बट बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ये वाला रहेगा, ये जो जोन है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो ये ट्राई करेगा इस लेवल के नीचे जाने के लिए। ये जो लेवल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो जोन है, तो इसके नीचे जाने के लिए ट्राई करेगा मार्केट। फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाएगा तो यही सेम व्यू रहेगा, ये नीचे आ सकता है इस लेवल से। तो जस्ट गिव मी सेकंड, मैं प्रॉपर आप लोगों को लेवल्स मार्क करके देता हूँ। तो अगर स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट ये जो गैप फिलअप है, ये गैप तो एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम करेगा। और माइनर अभी हमारे लिए एक माइनर रेजिस्टेंस है 52,000 हाँ 52,000 और 52,100 के जो जोन है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है, माइनर रेजिस्टेंस के जैसा। और यहाँ पर एक कुछ छोटा सा माइनर सपोर्ट के जैसा कुछ दिख रहा है। तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है कल के लिए 51,500 का ये जो जोन है। तो इस लेवल तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कल बैंक निफ्टी के लिए, बिकॉज आज का जो सेलिंग प्रेशर हम लोगों को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कल ट्राई करेगा इस लेवल से, अगर हम लोगों को कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 52,000, तो मार्केट इस लेवल से एक डाउन साइड का हुई देने के लिए ज़रूर नीचे आएगा और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम करेगा ये 51,500 का लेवल। तो मार्केट इस लेवल तक आने के बाद नीचे आने का अगर आता है इस लेवल तक, तो इस लेवल से एक पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही व्यू रहेगा कल बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू रहेगा। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, और फ्लैट ओपन होता है कुछ भी होता है तो ये ट्रेड के डायरेक्शन में ही नीचे जाने के लिए ट्राई कर सकता है। तो यही सिंपल व्यू रहेगा कल के लिए, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो बस यही लेवल्स हैं। तो यही लेवल्स मैं अपने ग्रुप में अभी पोस्ट कर दूँगा, आप लोग एक बार वो चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट और लर्निंग अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।